Dear students, today I am going to teach you about an interesting topic from history. The topic is always visibility of single side of the moon. It is a very interesting topic that why we see only a single side of the moon every time. It is because one revolution of the moon around the earth takes about 27 days. The revolution of moon one revolution of moon around the earth takes about 27 days. Incidentally, the moon's rotation about its own axis also takes nearly the same time. One day of the moon is equal to 27 earth days. So only one side of the moon can be seen from the earth. It means one revolution of the moon around the earth takes about 27 days. एक रिवोल्यूशन जो है चांद की वो 27 डेज के बराबर होती है. Incidentally, moon's rotation about its own axis also takes nearly the same time. और इसी तरह से जो रोटेशन जो होती है चांद की वो ज़मीन के उसके अपने एक्सिस के ऊपर भी इतना ही टाइम लेती है जितना कि वो ज़मीन के आसपास रिवोल्यूशन करने में टाइम लेता है. So only one side of the moon can be seen from the earth. तो इसलिए एक ही साइड जो है चांद का वो विजिबल होता है हमें, क्योंकि चांद जो है वो 27 दिन में ज़मीन के आसपास गर्दिश करता है और अपना जो साइड है वो चेंज करने में भी उसको सेम ही टाइम लगता है. इसलिए हम एक महीने के अंदर चांद का वही फेस देखते हैं जो हमें पहले दिन से अवेलेबल होता है. अब दूसरी बात यहाँ पर है कि यूनिवर्स किसको कहते हैं. अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. एक गैलेक्सी जो है ये एक भारी निज़ाम होता है बिलियंस की तादाद में तारों का. यहाँ ये बात समझने के काबिल है कि जो यूनिवर्स है वो गैलेक्सीज के ऊपर शामिल है और एक गैलेक्सी जो है एक भारी सिस्टम होता है बिलियंस ऑफ स्टार का, कई तारों का, कई
तारों का एक निज़ाम होता है, उसको गैलेक्सी कहते हैं। उसमें क्लाउड्स भी होते हैं, डस्ट भी होती है और गैसेस भी होते हैं। क्लाउड्स यानी बादल में उसमें होते हैं, डस्ट गर्दा भी उसमें होता है और दूसरी गैसें भी उसमें होती हैं। ये सब जो है वो गैलेक्सी बनाता है और मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक द यूनिवर्स। और ऐसी ऐसी मिलियंस की तादाद में गैलेक्सीज एक साथ जुड़ करके यूनिवर्स को बनाती हैं। और सिंपल टर्म्स में हम जो यूनिवर्स है उसका मीनिंग इस तरह से निकालते हैं कि हर एक चीज़, सन, मून, स्टार्स, अर्थ, all 9 planets, everything is collectively known as the universe। हर चीज़, चांद को, तारों को, मून को शामिल करते हुए और तमाम 9 प्लानट्स को शामिल करते हुए और जो भी चीज़ हम देख पाते हैं उसको शामिल करते हुए सब चीज़ का जो कलेक्टिव नेम है वो यूनिवर्स है। I think it is enough for today. I will come with a new topic for you in next video. Thank you.